नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात होगी बलिया की, जहां गढ़वार में पुलिस द्वारा शहीद को दी गई शोक सलामी। साथ ही चर्चा होगी दमोह की, जहां सराफा बाजार में चोरों ने लगाई सेल, ज्वेलरी शॉप पर किया हाथ साफ। और बात होगी कानपुर की, जहां करौली शंकर महादेव धाम से निकाली गई रोग मुक्त शोक मुक्त भारत पद यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में सोमवार को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने का प्रयास कर रहे स्मारक समिति के कर्मचारियों ने महिला सहित एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने पर देर शाम अपने प्रदर्शन को रोक दिया। बता दें कि सोमवार की इको गार्डन गेट से बाहर मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारी कर्मचारी का पीएसी बल से नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई थी, जिसमें कौशल किशोर के सीने पर धक्का लग गया था और वो चक्कर खाकर गिर पड़े थे। इसके बाद कर्मचारियों में भीषण आक्रोश व्याप्त हो गया था। आक्रोश में नारेबाजी के दौरान राजकुमारी नाम की महिला कर्मचारी और एक अन्य कर्मचारी डीके सिंह का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और वो भी बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिन्हें एम्बुलेंस बुलवाकर लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अंजलि डीके सिंह प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर को वापस चले, लेकिन महिला कर्मचारी की गंभीर स्थिति बताकर उन्हें लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जी, क्या कहना चाहते हैं आज के घटनाक्रम को लेकर? देखिए, हमारा प्लान तो ये था कि हम पूरी रात बैठेंगे। जिस प्रकार से हमारे दो साथियों का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा, आपका भी तो बिगड़ डीके हमारा तो चलिए ठीक है, चल ही रहा है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन हमारे कर्मचारी साथियों के साथ जो इस तरीके की घटनाएं होती चली जा रही हैं। एक डीके यादव जी हैं, उनका भी हाई ब्लड प्रेशर चला गया, हालांकि उसको ठीक है कंट्रोल किया गया, अभी वो स्वस्थ हैं। लोक बंधु में उनको उपचार दिया गया चिकित्सकों के द्वारा। द्वितीय जो हमारी एक राजकुमारी महिला कर्मचारी थी, उसको लगभग डॉक्टर के जैसे बताने के अनुसार कि 2 हार्ट के झटके पड़े हैं, स्थितियां अभी भी गंभीर हैं, जिस कारण से हम आज के ये रात के रुकने का प्रदर्शन स्थगित किए हैं। यदि ऐसी स्थितियों में अगर हमारे कर्मचारी साथी के साथ कोई ऐसी स्थितियां अनहोनी हो जाती हैं, तो फिर उन स्थितियों में शासन प्रशासन को और सरकार को तमाम उन जिल्लतों का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। राजकुमार जी कहाँ भर्ती हैं? लोक बंधु हॉस्पिटल में है और अभी हम लोग जाएंगे उनको देखने के लिए भी। अगर आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर सही उपचार नहीं मिल पाएगा तो अगली जगह हम रिफ़र करवा करके उनका सही उपचार दिला सकें, जिससे हमारा कर्मचारी सुरक्षित वापस आकर के पुनः विभाग में सेवा दे सके। कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं कर्मचारियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्मारक समिति के कर्मचारियों से निवेदन रहेगा कि आप लोग जग जाइए अपने अधिकारों के प्रति और भागने के फिराक में मत रहें। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास भी चलना है, आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ 24 घंटे हमारा प्रदर्शन चलेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या बल में सहयोग प्रदान करें और अपने कर्मचारी साथियों की जो आकस्मिक मृत्यु हो रही है उनको हरगिज बर्दाश्त न करते हुए अपना भविष्य और अपने बच्चों का, परिवार का भविष्य सुरक्षित कर ले, संघर्ष का हिस्सा बने। एकता में ही ताकत है और अपनी मांगों को मनवाकर एक अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत करने की कल्पना करें। धन्यवाद। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मिर्तूर जिले में रविवार को नक्सली हमले में शहीद हुए सैनिक राम आशीष यादव का पार्थिव शव मंगलवार की सुबह 10 बजे शहीद हुए सैनिक के पैतृक गांव असनबार पर मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। छत्तीसगढ़ में रविवार की शाम हुए नक्सली हमले में राम आशीष यादव उम्र 50 वर्ष शहीद हो गए थे। गांव पर सूचना आते ही शोक का माहौल पैदा हो गया था। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। दमोह से बड़ी खबर है, जहां देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। मामला दमोह के सराफा बाजार का है, जहां मेन रोड पर स्थित गुरु कृपा ज्वेलर्स की शटर गश्त कर रही पुलिस ने खुली देखी तो पुलिस कर्मियों ने जांच की और पाया कि दुकान में चोरी हुई है। देर रात करीब 3 बजे ये चोरी हुई और कुछ ही देर में थाना कोतवाली इंचार्ज आनंद सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। ज्वेलरी शॉप के मालिक को खबर की गई और मालिक के आने के बाद प्राथमिक जांच में 2 से 2.5 किलो चांदी चोर चुरा ले गए हैं।
इस चोरी की वारदात ने चोरों के हौसले बुलंद कर गवाही ज़रूर दी है, क्योंकि जिस सर्राफा बाजार में ये शॉप है वो मेन रोड पे है और रात भर इस रास्ते से लोगों की आवाजाही रहने में के साथ यहाँ पुलिस के शस्त्रधारी जवान तैनात रहते हैं। लिहाजा मुख्य मार्ग पर चोरी की घटना ने इलाके में चिंता जरूर बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और सुबह फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जांच पड़ताल करेगी। घटना ये है कि करीब 3 बजे के करीब की घटना है, जिसके आधा घंटे बाद मुझे जानकारी लगी कि आपकी दुकान पे चोरी हुई है। तो वैसे तो कुछ सामान ऐसा ज़्यादा चोरी नहीं हो पाया है मेरी दुकान का, करीब 2 किलो के एवरेज की चांदी चोरी हुई है। और मुझे अच्छा लगा कि जैसे ही घटना हुई इसके आधा घंटे बाद मुझे खबर लग गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुलिस वालों ने मुझे तत्काल ही मौके पर जानकारी दे दी, जिससे मेरा बहुत सा नुकसान होते होते बच गया। क्या नाम से दुकान है आपकी? मेरी दुकान का नाम गुरु कृपा ज्वेलर्स है। अभी मैंने 2 महीने पहले कंप्लीट की है दुकान बना के। यहाँ सराफा में गुरु कृपा ज्वेलर्स है। उनकी दुकान में कुछ अज्ञात आरोपी के द्वारा उनका शटर तोड़कर उसमें चोरी की घटना की है। और संबंधित जो दुकान के स्वामी हैं उनको बुलाकर सामान की तस्दीक की है। तो लगभग 1-8 किलो के आसपास चांदी चोरी होने की संभावना है। बाकी सामान सुरक्षित है। संबंधित आरोपियों की तलाश पड़ताल की जा रही है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। कानपुर में करौली शंकर महादेव धाम से सोमवार को रोग मुक्त शोक मुक्त भारत बनाने के लिए पदयात्रा निकाली गई, जो विभिन्न जगहों से होते हुए सरसैया घाट पर पहुंची। यहां करौली शंकर महादेव ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। कहा कि धर्म के नाम पर बलि प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। हमें संकल्प लेना है कि धर्म के नाम पर जीव हत्या नहीं करेंगे। इस मौके पर मां गंगा की उन्होंने आरती की और दुग्ध दही घृत आदि से अभिषेक किया। मां गंगा से शिष्यों के पूर्वजों की मुक्ति की कामना की। यात्रा में शामिल लोग हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और हरि हर का उद्घोष कर रहे थे। जगजगह यात्रा का स्वागत किया गया। मंगलवार को सरसैया घाट से दंडवत यात्रा निकलेगी। सुबह सबसे पहले करौली शंकर महादेव भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, मां गंगा का पूजन करेंगे। इसके बाद यात्रा शुरू होगी, जो 4 दिनों में करौली शंकर आश्रम पहुंचेगी। करौली शंकर महादेव का कहना है कि भारत की उन्नति कभी होगी जब यहाँ का प्रत्येक नागरिक निरोगी होगा, शौक से मुक्त होगा, रोग से मुक्त होगा। रोग मुक्त शोक मुक्त हर कोई हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वो शाकाहारी आहार ग्रहण करे और अपने विचारों को भी उत्तम बनाए। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। पाकुड़ सदर प्रखंड के जमशेरपुर पंचायत के पिताम्बरा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों के घर में लगी आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया। ये घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। पिताम्बरा गांव निवासी स्वर्गीय खुर्शीद शेख के पुत्र सफीकुल शेख, डालिम शेख, दौलत शेख के टाली के घर में अचानक आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि घटना में किसी की हताहत की सूचना नहीं है। पड़ोसियों के द्वारा शोर मचाने पर गांव से लोग जुट गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। तब तक घर में रखा अनाज, कपड़ा, कागजात सहित अन्य नकदी जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची। क्षति का आकलन करने और राहत मुहैया कराने को लेकर प्रशासन जुट गया है। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। কিভাবে আগুন লেগেছিল? কাতে কারেন্টে শর্ট সার্কিট। কি তোমার পুরো নষ্ট হয়েছে? কত টাকা ছিল? 27,000। ওই পুরো নষ্ট হয়েছে। আর কোনো কাপড় সব খাবার সব যত বস্তু নাই কিছু? কি নাম হয়েছে তোমার? দৌলত শেখ। বাপের নাম? খুরশিদ। জীবিত আছে? স্বর্গীয় খুরশিদ শেখ না? তোমার ছেলে মেয়ে কটা? কি নাম হয়েছে আপনার? বাপের নাম? কার কার বাড়ি পুড়েছে? সাফিকুল শেখের, ডালিমের, আমার বোন আর আমার বোন খালদা। রাতে দুপুরে থাকলো ডালিম। টোটাল কয়জনের বাড়ি পুড়েছে? 4 জন। নাম কি কি? সাফিকুল, ডালিম, খালেদা, দৌলত। বাপের নাম তাদের? খুরশেদ। ও 4 জনের নিজেরই সাগা ভাই বোন নাকি? একই জায়গায় সব আলাদা আলাদা বাড়ি না? কেমন বাড়ি সব আলাদা আলাদা? তো বাড়ি আলাদা আলাদা ছিল, আলাদা খাবার আলাদা। अभी एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि इस गांव में एक 2 घरों में आग लग गई है।
अभी आकर के जांच करने पर पता चला कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। घर पूरी तरह करीब करीब जल गया है, लेकिन ग्रामीणों की मदद से, ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। अब इनको प्रशासन की तरफ से जो भी राहत प्रदान किया जाना है उसकी कार्रवाई की जा रही है। कुछ प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री, तत्काल खाने पीने की सामग्री वगैरह भेजी गई है और आगे जो भी इनका मुआवजा या पुनर्वास के लिए वो प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। कितना घर जला है सर? 3 घरों के जलने की बात बताया। मैं 3 परिवार के, ये एक ही घर है बेसिकली, लेकिन उसमें 4 परिवार रहते थे टोटल। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।